हर चुनाव आने के पहले बीएसपी इसी प्रकार से सक्रिय होती है बयानबाजी के माध्यम से, क्योंकि उसका कार्यकर्ता रोज बसपा से हटता जा रहा है, जनाधार घटता जा रहा है। इसलिए अपने जनाधार को बचाने के लिए इस प्रकार की सिगोबेबाजी बसपा का शकल बन गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागो बहुजन। दोस्तों इस समय बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी लगातार पुराने अंदाज में उतरती हुई दिखाई दे रही है और बहुजन समाज पार्टी में उन सभी छोटे बड़े नेताओं को फिर से शामिल किया जा रहा है जो नेता कई सालों से बहुजन समाज पार्टी से बिछड़े हुए हैं। और सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार लखनऊ में मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि पे 9 अक्टूबर को महारैली होने जा रही है। बहुजनों की ऐतिहासिक एकजुटता लखनऊ में होने जा रही है, यानी बहुजन समाज पार्टी अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 9 अक्टूबर को शायद बड़े बड़े नेताओं की वापसी भी कराई जाएगी। और इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी बयान आ चुका है और उनका बयान बहुत ही चौंकाने वाला आया है, जिस बयान के बाद बहुजन समाज पार्टी के समर्थक इनके ऊपर बड़े बड़े सवाल करने लगे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी करेंगे, तो उन्होंने तंज भरे लहजे में क्या कुछ जवाब दिए हैं, पहले आप लोग देखिए। और हाँ, इसके पीछे की पूरी कहानी भी बताएंगे, पहले ये वीडियो देखिए। क्या लग रहा है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हो रही है और लोग कार्यकर्ता को वापस बुला रहे हैं, क्या लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य फिर घर वापसी करेंगे? हर चुनाव आने के पहले बीएसपी इसी प्रकार से सक्रिय होती है बयानबाजी के माध्यम से, क्योंकि उसका कार्यकर्ता रोज बसपा से हटता जा रहा है, जनाधार घटता जा रहा है। इसलिए अपने जनाधार को बचाने के लिए इस प्रकार की सिगोबेबाजी बसपा का शकल बन गया है। रही बात, अगर बसपा ठीक ठाक होती, बाबा साहब के मिशन पर चलती होती, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के रास्ते से नहीं हटती, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी जनता पार्टी बनाने का आवश्यकता नहीं होता। अपनी जनता पार्टी इसीलिए बनाई गई है कि बाबा साहब के मिशन, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के कारवां को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जी तंज भरते हुए पहला बात कहें, हर चुनाव आने से पहले बहुजन समाज पार्टी बयानबाजी के मायने में ऐसे ही सक्रिय होती है। और दूसरी बात कहें कि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हटता जा रहा है और बसपा का जनाधार घटता जा रहा है और यह बसपा का सगल बन गया है। यह स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और तीसरी बात बोल रहे हैं कि अगर बसपा ठीक ठाक होती, बाबा साहब और कांशीराम जी के मिशन पर चलती, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दोस्तों आप थोड़ा गौर कीजिए, वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जब बहुजन समाज पार्टी में थे और वे जिधर निकलते थे उधर एक तरफ का माहौल अलग ही बन जाता था। यानी बहुजन समाज पार्टी इनके मान सम्मान में 1% की कमी नहीं आने दी। ये बसपा में बहुत ही बड़े लेवल के नेता थे और फिर अचानक इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और उस समय बहुजन समाज पार्टी पे आरोप लगाए कि बीएसपी प्रमुख मायावती जी टिकट का पैसा लेती हैं, जिसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने खुद इनके बयान का रिप्लाई दी और उन्होंने साफ कही कि स्वामी प्रसाद मौर्य यह बताएं कि बहुजन समाज पार्टी को कितने रुपए दिए हैं। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुप्पी साध लिए। अब बहुजन समाज के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर बहुजन समाज पार्टी मिशन से भटक गई है, तो क्या मान्यवर कांशीराम जी और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के मिशन पे भारतीय जनता पार्टी चल रही थी कि उसमें जाकर आप शामिल हो गए हैं? जो आज कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि हम मिशन को पूरा करने के लिए अपनी पार्टी बनाए हैं, तो क्यों नहीं उसी समय अपनी पार्टी बना लिए? और यही नहीं, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उसके बाद उनका जनाधार धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो गया। शायद बहुजन समाज पार्टी जैसा मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही थी, तब उसको भी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए बाबा साहब और मान्यवर श्री कांशीराम जी के मिशन को पूरा करने के लिए। और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब इन्होंने 2024 में अपनी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बनाए और धीरे धीरे इनका जनाधार इतना घट गया कि कोई भी आम आदमी आकर इनके गले में जूते का माला डाल देता है। और इस पर और बसपा समर्थक क्या कुछ कहें, चलिए दिखाते हैं। एक ट्विटर यूजर लिख रहे हैं कि माननीय जी भाजपा में जाकर कौन सा मिशन पूरा कर रहे थे,
जरा इस पर भी रोशनी डालेंगे। और एक यूजर लिख रहे हैं, मौर्य जी कहते हैं कि बीएसपी का जनाधार घट रहा है, शायद इसीलिए रोज कोई न कोई नेता घटती हुई पार्टी में शामिल हो रहा है। बड़ी अजीब राजनीति है। यानी इनके कहने का मतलब है कि मौर्य जी जो आरोप लगा रहे हैं कि बसपा का जनाधार घट रहा है, तो आज के डेट में बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लगातार हजारों संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है। तो मौर्य जी किस हिसाब से बोल रहे हैं कि बसपा का जनाधार घट रहा है? उसके बाद एक और यूजर लिखते हैं, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे इनका जनाधार बढ़ गया हो, ये भूल गए हैं कि इनकी पहचान ही बसपा की वजह से हुई थी, अब कोई नहीं पूछता। एक और यूजर लिख रहे हैं कि इनको लग रहा है कि पार्टी में शामिल करने से मना कर दिया गया है, इसलिए बेचारे ऐसे बयान दे रहे हैं। यानी बसपा समर्थकों में इनके प्रति इतना ज्यादा आक्रोश है। और दोस्तों देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इस समय ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में इस बड़े नेता के आने की संभावना, ऐसे खबरें बहुत चल रही हैं। लेकिन इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बसपा का इतिहास रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जमीनी से नेता ढूंढती है और उसे छोटे से बड़े लेवल तक पहुंचा भी देती है। तो बसपा से जो चला गया वो चला गया। अगर जब तक उसे गलती का एहसास नहीं होगा तब तक बसपा में शामिल नहीं हो सकता है। और इस समय बहुजन समाज पार्टी का जनाधार काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। यह बात पूरा 100% सही है। खैर, इस पे आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।